अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आपको पता ही होगा पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे माँ बाप का ख्वाब है कि हमारा बच्चा या बच्ची CSS कर जाए, असिस्टेंट कमिश्नर लगे, डिप्टी कमिश्नर लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर बंदों का ये ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहता है, क्योंकि CSS करना बच्चों का खेल थोड़ी है भाई। मेहनत लगती है, पढ़ना पड़ता है, पैसा भी लगता है। इस वीडियो को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि व्हाट इज सिविल सर्विस, सिविल सर्विस कहाँ से शुरू की गई, क्यों शुरू की गई और कैसे शुरू की गई। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि ये इंडिया में कैसे आई, और इंडिया से मेरी मुराद ऑफ कोर्स प्री पार्टीशन जो इंडिया है, एक बरसगीर मुतहिदा बरसगीर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद तीसरे नंबर पे हम CSS की बात करेंगे, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। पाकिस्तान में ये सर्विस अब कैसे चल रही है और आप कैसे इस सर्विस में एंटर हो सकते हैं। तारीख की अगर बात की जाए तो आपको पता ही है कि पहले बादशाह होते थे, उनके वजीर और मशीर हुआ करते थे, वो बादशाह की मदद करते थे हुकूमत को चलाने में। लेकिन उस वक्त आबादी भी थोड़ी थी, मुल्क छोटे छोटे थे, ये पॉसिबल था। लेकिन वक्त बढ़ने के साथ साथ आबादी में भी इजाफा होता गया, मुल्क भी बढ़ते गए। अब जब ये एक हाथ से बढ़ गए तो कुछ लोगों के लिए ये नामुमकिन हो गया कि वो इसका कंट्रोल जो है वो संभाल सके और इसका इंतजाम कर सके। इसके लिए फिर एक ऐसे अदारे, मुस्तकिल अदारे की जो है वो कमी महसूस की गई, जिसके जरिए ये सारा इंतज़ाम चलाया जा सके और इंतज़ामी मामलात को देखा जा सके। सबसे पहले जो हमें इस बारे में कोई मुनज़्ज़म कोशिश नज़र आती है वो चाइना में की गई। चाइना ने एक ऐसा एग्जामिनेशन का सिस्टम मुतारफ़ करवाया जिसके ज़रिए कुछ ऐसे काबिल लोगों को आगे लाया जा सके जो इंतज़ामी अमूर चलाने में माहिर हों। चाइना के बाद ये सिस्टम बरतानिया गया, बरतानिया के बाद फ्रांस, और उधर से फिर ये डाइवर्ट होके इंडिया की तरफ आया। ब्रिटेन में सिविल सर्विस कायम तकरीबन 18वीं सदी में हुई थी, और इसमें आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी का भी बहुत बड़ा हाथ है। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी में उस वक्त डायरेक्टर जो मुंतखब होके आते थे वो डायरेक्ट क्राउन की तरफ से मुंतखब होते थे। लेकिन 19वीं सदी के शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जरूरत महसूस की कि हमें कुछ ऐसे ट्रेन लोगों की जरूरत है जो बेहतर तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी के इंतजाम को चला सके। इसलिए 1806 में लंदन में एक ऐसे कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज। और इस कॉलेज के क़याम का सिर्फ एक ही मकसद था कि उस कॉलेज में सिर्फ ऐसे लोग पढ़ेंगे और ट्रेनिंग हासिल करेंगे जो बाद में आकर इधर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अफसर मुकर्रर किया जाएंगे। इन शॉर्ट यहाँ जो भी अफसर लगता था वो उस कॉलेज से ट्रेन होके आता था। उसी मॉडल को फिर ब्रिटेन ने अपनाया और अपनी सिविल सर्विस कायम की। उसके बाद ब्रिटेन ने उसी मॉडल को उठा के अपनी सारी कॉलोनीज में डाला और उसमें इंडिया भी शामिल था। इंडिया में ये सर्विस जो है ये तकरीबन 1858 में आई, 1858 में, और इसको मुतारफ करवाया था लॉर्ड मैकेले ने। इसका सारा जो सर्विस है और इसका रिकॉर्ड और इसको मुनज़्ज़म किया लॉर्ड मैकेले ने। लॉर्ड मैकेले को आप जानते होंगे, जिन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम भी नाफिज किया था। ये सारी कारस्तानी जो थी ये लॉर्ड मैकेले की थी। 1858 में जो इंडियन सिविल सर्विस है उसका क़याम बाकायदा अमल में लाया गया था। इसको इंपीरियल सिविल सर्विस भी बोलते हैं, और इसका जो पहला एग्जामिनेशन है, पेपर है, वो बरसगीर में ही हुआ था। दोनों जगह पे पेपर होते थे, लंदन में भी और बरसगीर में भी। यहाँ पे सबसे पहले जो इसका एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था 1855 में। अच्छा, यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, आपको पता होगा कि जंग आज़ादी जो लड़ी गई है, जिसको हम जंग आज़ादी बोलते हैं, वो तो म्यूटरी बोलते हैं, बगावत, वो 1857 में लड़ी गई थी। लेकिन ब्रिटिश जो है वो अपना एग्जामिनेशन 1855 में करवा रहे हैं, 2 साल पहले। उसकी बेसिक और मेन रीजन ये थी कि 1857 में सिर्फ एक नॉमिनल तौर पे उन्होंने बहादुर शाह जफर को मंजूर किया था, बाकी उनका कंट्रोल पूरे बरसगीर पे कई साल पहले का हो चुका था। और ये जो मुगल ताजदार हैं, इनकी अमलदारी सिर्फ अपने महल तक थी, बाकी पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज जो है वो काबिज हो चुका था। जब ICS के पेपर लंदन होते थे तो उधर इनके 1900 नंबर होते थे तकरीबन, और इसके अलावा एक हॉर्स राइडिंग का कोर्स होता था जो स्टिल 1947 तक भी इंडिया में होता रहा है। और इसी तरह फिर जो लोग ये एग्जामिनेशन पास करते थे उनको ही सिविल सर्विस में लिया जाता था। एक बात आपको बताता चलूं कि एक दफा ये भी तजवीज आई थी कि इंडियन सिविल सर्वेंट हैं जो, उनके लिए एक खास यूनिफॉर्म जो है वो ड्रेस कोड एक लागू किया जाए, लेकिन किसी वजह से वो तजवीज अमल में नहीं लाएगी। शुरू में इसमें ज्यादातर अंग्रेज अफसर ही थे, और ज़ाहिर जो इंडियंस थे उस वक्त हिंदुस्तानी थे, वो ना तो तालीम में उनके मुकाबला कर सकते थे, ना ही अपने रहन सहन में, और ना ही माली लिहाज से। तो शुरू में इस सर्विस में सारे अंग्रेज अफसर थे। 1905 में आके कुछ बंगाली, 5% बंगाली इसमें आ गए थे,
और फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे हिंदुस्तानी तालीम के मैदान में आगे जाने लगे वो सिविल सर्विस में भी जो है वो आने लगे थे। 1947 तक तकरीबन टोटल जो ब्यूरोक्रेट्स थे इंडियन सिविल सर्विस में वो तकरीबन 900-950 बनते हैं। उसमें ज्यादातर जो तादाद है वो तकरीबन 600-650 अंग्रेज थे। उसके बाद आते हैं हिंदू, वो तकरीबन 350 थे, और तकरीबन 100-125 के करीब मुसलमान सिविल सर्वेंट्स थे इंडियन सिविल सर्विस में। उसके बाद जब पार्टीशन हुई है तो अंग्रेज सारे तकरीबन वापस चले गए, कुछ बच गए थे वो इंडियन सिविल सर्विस में अपनी सर्विस पूरी करके बाद में रिटायर होके गए हैं। जो मुसलमान अफसर थे वो पाकिस्तान आ गए और जो हिंदू अफसर थे इंडियन सिविल सर्विस में उन्होंने हिंदुस्तान की जो सिविल सर्विस है उसको ज्वाइन कर लिया था। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चले कि जो ब्रिटिश राज में जो एसी होता था असिस्टेंट कमिश्नर, उसकी तनख्वाह उस वक्त थी 300 पाउंड ईयरली। एक साल के उसको 300 पाउंड मिलते थे और ये उसको मिलते थे जो इंडियन सिविल सर्वेंट होता था। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ब्रिटिश राज ने हिंदुस्तानी और अंग्रेज अफसरों के मबैन भी एक अच्छा खासा फर्क रखा हुआ था। मिसाल के तौर पे अगर हिंदुस्तानी असिस्टेंट कमिश्नर की तनख्वाह 300 पाउंड एक साल की है तो सेम जो एक गोरा अगर असिस्टेंट कमिश्नर होगा तो उसकी तनख्वाह 350 या 400 जो है वो रखी गई। अच्छा, अब आते हैं CSS की तरफ। CSS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, जिसको इन शॉर्ट हम CSS कहते हैं। बेसिकली जो इंडियन सिविल सर्विस, पाकिस्तान सिविल सर्विस, बांग्लादेश सिविल सर्विस और म्यांमार सिविल सर्विस हैं, ये ICS के बच्चे हैं। जब अंग्रेज यहाँ से गया था तो वक्तन ये मुल्क एक दूसरे से अलग हो गए, फिर इनकी अपनी अपनी जो है वो सर्विसेज अमल में आ गई और ये उसी की लेगेसी है। ये जितनी भी 4 सर्विसेज हैं ये सारी ICS की लेगेसीज हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ये ज़रा सेंट्रल सुपीरियर सर्विस के नाम से काम कर रहा है और इसका जो एग्जामिनेशन है वो FPSC करवाता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके जरिए पूरे पाकिस्तान में हर साल के शुरू में तकरीबन जनवरी-फरवरी में इसके पेपर होते हैं और इसी के जरिए जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो चुने जाते हैं और फिर आला पोस्टों पे जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। अब आप CSS कैसे कर सकते हैं, आपको क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना है आपने तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से हैं और उसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपको रखने चाहिए, आप कैसे कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह कल की वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।